हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ मैं अपने चैनल पे एंड दोस्तों मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारी मार्केट कितनी समझदार है और वो फ्यूचर है फ्यूचर एंटिसिपेट करती है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम वीर अभिमन्यु है एंड मैं आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ जिससे कि आप अपने लिए है अच्छा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देख सकें एंड सही समय पे अपॉर्चुनिटी। देखिए, इस मार्केट में चाहे कोई भी हो, आप उसकी 100% एडवाइजरी नहीं फॉलो कर सकते क्योंकि ऑलवेज रिस्क होता है फ्रेंड्स। और रिस्क को मैनेज करने के लिए एंड अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कई सारी जो है टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निक्स मैं अपनी लाइफ में यूज़ करता हूँ एंड वही टेक्निक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के आपको एडवाइस दे नहीं रहा हूँ एंड ना ही कोई मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। और डिस्कस करते हैं आज हम गोल्ड के बारे में। देखिए, ये मैंने गोल्ड वीज का है जो चार्ट ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं। गोल्ड वीज देखिएगा कि पिछले कई महीनों से ऊपर जा रही थी, ठीक है। फिर ये इसके बाद हम कौन से मंथ में आते हैं, अप्रैल के मंथ में आते हैं। अप्रैल के मंथ में आते हैं, फिर हम है जो मार्केट में है हाई बनाती है, कब की मई में हाई बनाती है, ठीक है दोस्तों। मार्केट हाई बनाती है मई में हाई बनाने के बाद क्या है, मार्केट फिर ये अपने लेवल पे है जो कोशिश कर रही होती है ऊपर जाने की, नीचे जाने की, ठीक है। इसी में फंसी रहती है। फिर सडनली आप ये देखेंगे कि 22 जुलाई को नीचे जाने लगे और अच्छी खासी करेक्शन हुई। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि 23 जुलाई को हमारी बजट आई थी और ये आप देखिए मार्केट इतनी समझदार है जो एंटिसिपेट करते हुए 2-3 महीना पहले से उसी रेंज के आसपास थी और ये आगे नहीं जाती है और उसके बाद नीचे करेक्शन करती है। तो 23 जुलाई क्या होता है फ्रेंड्स? 23 जुलाई को ये होता है कि जो हमारी यूनियन बजट में क्या होता है, ये है जो स्लैश कर देते हैं कस्टम ड्यूटी को 15 से लेके फ्रॉम 15% टू 6%। पहले कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट करने पे 15% लग रहा था, उसको काट करके कम करके 6% कर देते हैं। द यूनियन बजट 2024 हैज अनवील्ड अ रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी ऑन की प्रीशियस मेटल ड्यूटीज ऑन गोल्ड एंड सिल्वर हैव बीन स्लैश्ड फ्रॉम 15% टू 6% while the duty on platinum has been adjusted to 6.4%। तो फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी दी गई है रिटेलर्स के लिए, हम आप जैसे छोटे छोटे निवेशकों के लिए कि छोटी मोटी है जो खरीदारी कर सकें। लेकिन बेस्ट वे तरीका क्या होता है फ्रेंड्स? बेस्ट वे अगर आप गोल्ड खरीदने का देख रहे हैं तो बेस्ट वे तरीका हार्ड में खरीदना बेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें एडिशनली काफ़ी सारी चार्जेस लग जाते हैं, मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं। फिर उसमें कई सारे फियर होता है लॉस्ट होने का, ठीक है, चोरी होने का। बट अगर आप इसको किसी ETF के थ्रू खरीदते हैं, ठीक है, और गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू खरीदते हैं, तो वो आपके डीमेट अकाउंट में पड़ा रहता है और सेफ रहता है और जितनी लंबी टाइम तक आप होल्ड करना चाहें होल्ड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें है रिलेटिवली बहुत ही कम रिस्क होता है, ना कैरी करने की टेंशन, ना है जो आपको कोई मेंटेनेंस की टेंशन होती है। सिर्फ अपनी आप रख सकते हैं और देख सकते हैं आपकी किस तरीके से समय के अनुसार गोल्ड में प्राइसेस में इंप्रूवमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें आप देखते हुए है जो डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप गोल्ड में निवेश करने का देख रहे हैं तो आई थिंक कि अभी है जो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपसे बात करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मैंने 3 आवर की 15 EMA लगा रखी है चार्ट। आप ये देखिए कि कितना इस लाइन के ऊपर जाता है। अगर तो आप खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं आप है जो महंगे में खरीद रहे हैं, और इस लाइन के आसपास अगर खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप है जो प्राइस बहुत सही पे कर रहे हैं। देखिए, ये इस लाइन के नीचे है तो इसमें कि अभी प्राइजेस इसका सही है। देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि अब यहाँ से उठेगा तो ऊपर भागने लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि अभी थोड़ी सी प्राइस है जो डिस्काउंटेड हो गई है। आप उसको है जो सही समय पे खरीदेंगे तो आपको डेफिनेटली है आप सही क्वांटिटी ले सकते हैं और लंबे टाइम में उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं अगर इसके इसी को पीछे आपको दिखाता चलो जाऊँ तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर इस लाइन के नीचे रहता है प्राइजेस तो फ्रेंड्स आप जनरली है जो सही प्राइस पे कर रहे हैं और ओवर लॉन्ग टर्म में आपको ये इसमें बेनिफिट मिलता जाएगा। और सबसे अच्छी खूबी इस ETF से खरीदने की है ये है कि आप देखिए आज डेट में जो प्राइजेस है 50 की प्राइस चल रही है, अभी की प्राइस चल रही है 59.78 की। तो बहुत सस्ते में आप खरीद सकते हैं फ्रेंड्स, जितना चाहे आप उतना खरीद सकते हैं। कि हो सकते हैं इसमें से हमारे काफ़ी छोटे छोटे रिटेलर भी हों जिसमें कि 4-5 हज़ार की खरीदारी करना चाहते हैं, तो ये यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। और हो सकता है कि कोई बड़े रिटेलर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअल के देख रहे हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो वो भी अपनी खरीदारी है जो लाख रुपए में या करोड़ रुपए में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। बट ये है डेफिनेटली आप जब खरीदें तो थोड़ा सस्ता हो तभी खरीदें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। देखिए, ये इस लाइन के ऊपर है तो क्या होता है कि प्राइजेस जनरली ऊपर चलते चले जाते हैं। दैट मीन्स कि क्या होता है कि आप थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस पे ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पे खरीदिएगा तो देखिए आपको रिलेटिवली डिस्काउंट मिल जाता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करना चाहता है कि आप इसके ऊपर कहीं ऊपर ही खरीदना चाहते हैं या नीचे खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हमें जो स्मार्ट इन्वेस्टर बनाता है। ये छोटी छोटी ही चीज़ें हैं जो आगे चल करके आपको वेल्थ एक्युमुलेट करने में एंड आपको वेल्थ को बढ़ाने में और सही टाइम पे सही जगह में निवेश करने में आपको फायदा मिलेगा। मैं आपके साथ कुछ बातों को और भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमें है जो क्यों वेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, वेल्थ के बारे में कुछ और पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। देखिए,
की रीजंस टू कंसिडर गोल्ड इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्फ्लेशन हेज, ये गोल्ड है बहुत अच्छा हेज के काम करता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। गोल्ड हैज हिस्टोरिकली बीन अ गोल्ड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन विद राइजिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन मेनी इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया। गोल्ड कैन प्रोटेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। दूसरा और क्या हो सकता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। देखिए कभी भी किसी एक एसेट क्लास में आप सारी पैसे नहीं रख दीजिए। एक एसेट क्लास का मतलब आपके पास सिक्योरिटी है, आपके पास डेट है, आपके पास गोल्ड है एंड रियल एस्टेट्स हैं, ये काफ़ी सारी जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट में रखेंगे तो आपके अंदर जो है रिस्कीएस्ट जो इन्वेस्टमेंट है आप उसको लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। कैसे? जब आपको अपने पैसे की जरूरत है तो आप उन पैसों को लीजिए, उस पैसे को यूज़ कीजिए जो कि आपके लिक्विड इन नेचर है, डेट या गोल्ड की कैटेगरी को है, उन पैसों को यूज़ कीजिए क्योंकि लिक्विडिटी को है आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। सेफ हेवन एसेट, गोल्ड को बहुत सेफ बोला जाता है क्योंकि आप बहुत लंबे सदियों से देखिए कि गोल्ड का यूजेस बहुत ज़्यादा है एंड गोल्ड बहुत लंबे समय से है, तो इसके लिए इसको बोला जाता है सेफ हेवन एसेट। गोल्ड इज ऑफन सीन अ सेफ हेवन एसेट ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। जब भी कुछ दिक्कत होती है, इकोनॉमिक दिक्कत होती है या जियो पॉलिटिकल टेंशन में दिक्कत होता है तो उस समय गोल्ड को हमेशा सेफ माना जाता है। वर्ल्ड वॉर के समय भी जिस कंट्री ने सबसे ज़्यादा अपने पास गोल्ड रखा बाद में उनको बहुत बेनिफिट्स हुआ। ठीक है, इट कैन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। देखिए ऐसा नहीं होता अगर कि कोई बड़ी मेजर इवेंट्स हो जाए तो उस समय इसकी प्राइजेस डाउन नहीं होती, प्राइजेस डाउन होती हैं बट ये स्ट्रॉन्ग होता है कि इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। ठीक है, और इसमें है जो लोगों का सेंटीमेंट बना ही रहता है, इसके कारण गोल्ड की प्राइजेस की ऊपर रहने का और अपने है जो पोजीशन को होल्ड रखने की कैपेसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। कल्चरल सिग्निफिकेंस इन इंडिया, गोल्ड हैज डीप कल्चर एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस मेकिंग इट प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट फॉर मेनी। इंडिया में गोल्ड की खरीदारी बहुत होती है, गोल्ड की ट्रेडिंग बहुत होती है, गोल्ड की ज्वेलरीज एज ए ज्वेलरी काफ़ी सारी यूज़ किए जाते हैं। बट डेफिनेटली देखिए आपको वाइज इन्वेस्टमेंट हमेशा देखना चाहिए। आप शादियों में देखेंगे गोल्ड की यूजेस बहुत होता है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी छोटी सी एफर्ट से आपको है जो क्लैरिटी मिला होगा कि आप गोल्ड को कब निवेश करें, गोल्ड में कब निवेश करें एंड गोल्ड को हमें क्यों निवेश करना चाहिए। अगर आपको इससे बेनिफिट मिला है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें सो दैट कि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है सही समय पे लाता रहूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।